हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बाय टीच पर लेके आई हूँ बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से रिक्रूटमेंट, यानी कि जो हमारा बिहार कर्मचारी चयन आयोग है, उन्होंने यहाँ पे लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकाली हैं। हिंदी में बोले तो उन्होंने प्रयोगशाला सहायक के पदों के ऊपर यहाँ पे क्या निकाली हैं, वैकेंसीज निकाली हैं। टोटल हमारी यहाँ पे जो वैकेंसीज़ हैं वो हैं 143 वैकेंसी, और इंग्लिश में बोले तो 143 वैकेंसीज़ यहाँ पे निकाली गई हैं। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है ये लेवल 4 की वैकेंसीज़ रहने वाली हैं। इसके साथ जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोला गया है, जो योग्यता बोली गई है, वो आपकी यहाँ पे आपकी 12th पास होनी चाहिए साइंस सब्जेक्ट से, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से आपकी यहाँ पे क्या होनी चाहिए, साइंस से 12th पास होनी चाहिए। मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट विज्ञान के सब्जेक्ट के अंदर आपकी होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं टोटल हमारे यहाँ पे 143 वैकेंसीज निकाली गई हैं। एंड हम देखते हैं अब यानी कि किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई हैं। तो जो अनारक्षित क्षेत्र है, अनारक्षित जो श्रेणी है, उसके लिए यहाँ पे 56 वैकेंसीज हैं, और महिलाओं के लिए यहाँ पे 20 वैकेंसीज हैं। उसके बाद जो अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं, उनके लिए यहाँ पे 22 वैकेंसी हैं, और इनमें से 8 वैकेंसीज यहाँ पे महिलाओं के लिए हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 वैकेंसी है, महिलाओं के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग से जो बिलोंग करते हैं, उनके लिए 27 वैकेंसी हैं, उनमें से 9 वैकेंसी महिलाओं के लिए है। पिछड़ा वर्ग में 18 वैकेंसी हैं, उनमें से 6 वैकेंसी महिलाओं के लिए हैं। जो पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं, उनमें यहाँ पे 5 वैकेंसीज उनके लिए निकाली गई हैं, और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है, उनके लिए यहाँ पे 14 वैकेंसी निकाली गई हैं, जिनमें 5 वैकेंसीज महिलाओं के लिए रिजर्व हैं। तो टोटल हमारी यहाँ पे 143 वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिनमें से 48 वैकेंसीज महिलाओं के लिए क्या हैं, रिजर्व हैं। फिर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो मतलब एक्स सर्विसमैन है, उनके जो पोता पोती नाती नातिन हैं, उनके लिए यहाँ पे आरक्षित किए गए पद हैं, उनकी संख्या 3 रखी गई है। उसके बाद जो PWD कैंडिडेट हैं, उनके लिए यहाँ पे 6 वैकेंसीज निकाली गई हैं। अलग अलग यहाँ पे बताया गया है किन के लिए कितनी वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई हैं। तो टोटल हमारी यहाँ पे हो गई UR कैटेगरी के लिए 56 वैकेंसीज हैं, EWS के लिए 14 वैकेंसी हैं, EBC कैटेगरी के लिए 27 वैकेंसी हैं, BC फीमेल के लिए यहाँ पे 5 वैकेंसीज हैं। उसके बाद जो SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए यहाँ पे 22 वैकेंसीज हैं, और ST कैटेगरी के लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी है। ST कैटेगरी में महिलाओं के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं निकाली गई है। फिर यहाँ पे हम उम्र सीमा की बात करें तो यहाँ पे जो मिनिमम एज है, यानी कि जो न्यूनतम उम्र सीमा है, वो 18 साल रखी गई है। उसके बाद जो आपकी उम्र सीमा की गणना होगी, वो यहाँ पे 1 अगस्त 2024 को मान्य मानकर यहाँ पे की जाएगी। यहाँ पे सभी श्रेणी के लिए यानी कि अधिकतम उम्र सीमा हमें बताई गई है। जैसे कि अनारक्षित क्षेत्र के जो पुरुष हैं, उनके लिए 37 साल है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष और महिलाएं हैं, उनके लिए 40 साल है। अनारक्षित महिलाओं के लिए यहाँ पे 40 साल है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पुरुष और महिलाओं के लिए 42 साल है। उसके बाद जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, उनके लिए यहाँ पे 10 वर्ष की छूट की जाएगी अधिकतम उम्र सीमा के अतिरिक्त। तो ये हमें यहाँ पे बोला गया है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं बाकी की डिटेल्स हमारी। अब हम देखते हैं हमारा एग्ज़ाम कैसे होगा। तो जो हमारा एग्ज़ाम है, यहाँ पे बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियम अवली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। यानी कि 143 सीटों के लिए इन्होंने कितने यहाँ पे आवेदन फॉर्म मांगे हैं, 40,000। जब यहाँ पे 40,000 फॉर्म यहाँ पे क्या होंगे, भरे जाएंगे, उसके बाद ही ये परीक्षा आयोजित की जाएगी, नहीं तो नहीं की जाएगी।
अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। ठीक है, विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम समानीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। यानी कि 143 सीटें हैं, तो यहाँ पे 5 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। अभी यहाँ पे आपका जो प्रारंभिक परीक्षा है सिर्फ उसी के बारे में बताया गया है, लेकिन जो मुख्य परीक्षा होगी उसके लिए आपके लिए दूसरा यहाँ पे क्या निकाला जाएगा, नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। अब यहाँ पे जो पर्सन है वो आपके वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय टाइप के होंगे। प्रश्नों की संख्या 150 रहेगी। यहाँ पे आपको प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए 1 अंक यहाँ पे काटा जाएगा, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। उसके बाद जो परीक्षा की अवधि है वो 2 घंटे की रहने वाली है। एंड जो पेपर है उसका जो मीडियम है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर रहने वाला है। अगर कोई पेपर के अंदर क्वेश्चन गलत हो जाता है तो जो इंग्लिश वाला क्वेश्चन है उसी को यहाँ पे क्या किया जाएगा, मान्य माना जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं क्या क्या सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। तो सामान्य अध्ययन के 35% पूछे जाएंगे, विज्ञान के 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग है यानी कि मात्रात्मक योग्यता और मानसिक क्षमता जांच के यहाँ पे 40% पूछे जाएंगे। तो टोटल हमारे यहाँ पे 150 क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं सिलेबस की। तो यहाँ पे जो सामान्य अध्ययन है उसके अंदर आपसे यहाँ पे वातावरण के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो आपके आसपास हो रही हैं घटनाएं उनके बारे में पूछा जाएगा आपसे, दिन प्रतिदिन की जो घटनाएं हैं उनके बारे में आपसे पूछा जाएगा, ये सब आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा। फिर यहाँ पे हम देखते हैं समसामयिक विषय, जिसके अंदर आपसे वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं आपसे पूछी जाएंगी। भारत और उसके पड़ोसी देश यहाँ पे पूछे जाएंगे, जिसमें पड़ोसी देशों का इतिहास आपको करना है, भारत का इतिहास आपको करना है, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान, ये आपको यहाँ पे करना है। फिर बात आती है विज्ञान की। तो यहाँ पे आपको 12th लेवल का पढ़ना है, वहीं से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद है मात्रात्मक योग्यता, मानसिक क्षमता जांच, जो कि हमारे यहाँ पे एप्टीट्यूड और रीजनिंग था। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा जैसे कि संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक एवं गणितीय संक्रिया, अनुपात तथा सम अनुपात, औसत, ब्याज एवं लाभ और हानि। फिर है मानसिक क्षमता जांच के अंदर आपसे पूछा जाएगा, इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इसमें आपसे पूछे जाएंगे सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, स्मृति, दृश्य, विभेद, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, अंकगणितीय तर्कशक्ति, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, कूट लेखन एवं कूट व्याख्या, ये आपसे पूछी जाएंगी। यहाँ पे जो टाई केस है, यहाँ पे क्या होगा, जो आपसे बड़ा होगा एज के अंदर उसी को यहाँ पे क्या दी जाएगी, मतलब उसी को यहाँ पे पहले रखा जाएगा। तो ये आपसे यहाँ पे बोला गया है। क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे हम देखें तो आपका यहाँ पे बताया गया है, अनारक्षित वर्ग के लिए 40% रहेगा, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% है, अधिक पिछड़ा वर्ग के लिए 34% है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 32% है, महिला वर्ग के लिए 32% है और दिव्यांग सभी वर्ग के लिए 32% है। परीक्षा के शुल्क की हम बात करें तो यहाँ पे जो सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 540 रुपये है, अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए यहाँ पे जो बिहार के स्थायी निवासी हैं उनके लिए 135 रुपये हैं और जो दिव्यांग कैंडिडेट हैं किसी भी कैटेगरी से उनके 135 रुपये हैं। जो बिहार की महिलाएं हैं
सभी श्रेणी की महिलाओं जो सिर्फ बिहार से बिलोंग करती हैं उनके लिए 135 रुपये हैं, और जो बिहार के मतलब जो अदर कैंडिडेट है, अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, उनके लिए यहाँ पे शुल्क 540 रुपये है। जो फीस है उसको आप यहाँ पे ऑनलाइन क्या कर सकते हो, पे कर सकते हो। अब जो फीस है उसको आप यहाँ पे 15 मई 2025 से 14 जून 2025 तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, यानी कि फ़ीस को पे कर सकते हो। तो आपकी यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी 15 मई 2025 से भरना शुरू हो गया है, एंड जो लास्ट डेट है यहाँ पे 14 जून 2025 रखी गई है। तो ये थी हमारे यहाँ पे बिहार की तरफ से लेबोरेटरी असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट। यहाँ पे हमने सभी इम्पोर्टेंट डिटेल्स और सिलेबस को यहाँ पे डिस्कस किया। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।